एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ दिव्या। एंड अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, अक्ल के बारे में। अगर आप सभी को ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम या मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए नंबर पे आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो कई बार हम जो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं हम लोग वो अट्रैक्ट ना करके हम कुछ नेगेटिव क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम उसके लिए मैनिफेस्टेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा वो क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हम कुछ नेगेटिव क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसके अपोजिट चीज़ें क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो उसका मेरे पास आंसर ये है कि जब आप दूसरे के बारे में सोचते हो, ठीक है, आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई भी आपके आसपास रहता है जिन्हें आप जानते हो, तो जब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, ठीक है, वो कोई अच्छी चीज़ अचीव करते हैं या उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है जो आप भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, है ना। तो आपसे पहले अगर किसी और को वो चीज़ मिल गई है तो आपको कैसा फील होता है। सपोज़ आप कोई बहुत अच्छा घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, है ना, लेकिन आप देखते हो कि आपके नेबर में कोई रहता है, सपोज़ उन्होंने एक बहुत अच्छा घर ले लिया, जैसा घर आप चाहते हो उस तरीके का घर ही आपके किसी नोन पर्सन में किसी ने ले लिया है। तो आप क्या सोचते हो उस टाइम पे, आप क्या फील करते हो उनके लिए, आपको कैसी फीलिंग आती है। आप उनके लिए बहुत हैप्पी फील करते हो कि ओ आई एम सो हैप्पी, इन्होंने इतना अच्छा घर ले लिया, या फिर आपके अंदर एक जेलस वाली फीलिंग आती है, या आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि इनके पास इतना क्यों है, इन्होंने क्यों ले लिया ये चीज़ें, इनके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप एक अच्छी वाइब्रेशन देते हो उस टाइम पे या नेगेटिव वाइब्रेशन, ये भी बहुत मैटर करता है। सपोज कोई चीज़ आपको चाहिए लेकिन वो चीज़ अगर किसी और को मिल रही है तो उस टाइम पे आप सोचते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अच्छा सोच रहे हो, आप बुरा सोच रहे हो, आप क्या है ना। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो मतलब आप अच्छा फील नहीं हो रहा है कि क्यों है, आप सैड, दैट मीन्स आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स को, है ना। तो आप उस चीज़ को लेके नेगेटिव हो रहे हो, एक नेगेटिविटी आप स्प्रेड कर रहे हो, है ना, नेगेटिविटी आप दे रहे हो, आप नेगेटिव इमोशंस यूनिवर्स को दे रहे हो, नेगेटिव वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को दे रहे हो। सो जब आप उस चीज़ के रिगार्डिंग, जब वो चीज़ किसी और को मिली है तो आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आप अच्छा वाइब्रेशन नहीं दे रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके पास क्यों है, आप खुश फील नहीं कर रहे हो उसके लिए कि उनके पास वो चीज़ आ गई है। तो आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्स को आप नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो, है ना, नेगेटिव दे रहे हो ना आप उस चीज़ को लेके। एंड फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको भी वो चीज़ मिल जाए, लेकिन वो फिर पॉसिबल कैसे है। आई थिंक अगर आपने सुना होगा लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो आप हो वो आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हो, जो आपने दिया, जो जैसी वाइब्रेशन आप दे रहे हो आप वो ही अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप उस घर के लिए जो किसी और को मिल गया है नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो, हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो कि इसके पास क्यों है, एक जेलसी वाली फीलिंग, अनहैप्पीनेस वाली फीलिंग आप दे रहे हो यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स क्या समझेगा, यूनिवर्स तो ये समझेगा ना कि ओ आपको ये चीज़ पसंद ही नहीं है, बिकॉज आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, किसी और के पास किसी और ने इतना अच्छा घर लिया है लेकिन आप उसके लिए हैप्पी नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो। तो डेट में यूनिवर्स को लगता है कि ओके आपको भी ये नहीं चाहिए होगा क्योंकि आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर आप भी वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आप नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो। तो आपको वही मिल रहा है जिससे कि आप नेगेटिव फील करो, तो आपको वो चीज़, आपकी उस मैनिफेस्टेशन को पूरी होने में क्या हो रहा है, डिले होता है। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, जो चीज़ आपको अगर लाइफ में चाहिए सपोज और वो चीज़ किसी और के पास है तो आप उस चीज़ के लिए हैप्पी फील करो,
आपको उस इंसान के लिए, उन लोगों के लिए हैप्पी होना है कि जिनके पास वो चीज़ें हैं। आप अच्छा फील करो, आप ब्लेस फील करो, आप उनके लिए हैप्पी फील करो कि वाओ आई एम सो हैप्पी। जब आप इस तरीके से करते हो ना, तो आप अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो। तो जब आप वैसे ही चीज़ें आप भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप इजीली अट्रैक्ट कर पाते हो, क्योंकि आपने क्या किया है, उसके रिगार्डिंग हैप्पी फील करा है, हैप्पी वाइब्रेशन दी है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसा आप हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, जैसी चीज़ें आप देते हो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। किसी को अगर आप नेगेटिविटी दोगे ना, आप वही अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो मैं क्या कहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं ये कहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। आप अपने बारे में ही पॉजिटिव मत रहो, सिर्फ दूसरों के बारे में भी आप पॉजिटिव रहो, दूसरों को भी आप ब्लेस करो, अच्छी चीज़ें बोलो। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो ना, तो आप अपने लिए भी बुरा ही अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड जब आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आप किसी को अच्छा बोल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वही अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि जो आप दे रहे हो, जो आप हो, वही आप अट्रैक्ट करोगे। आप किसी को सपोज कुछ नेगेटिव बोलोगे, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। आप किसी को कुछ किसी के लिए कुछ बुरा सोचोगे, आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, किसी के लिए अच्छा बोलोगे, किसी को ब्लेस करोगे ना, तो वही चीज़ आपको वापस मिलेगी। ठीक है ना। तो यस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपने लिए अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि अपने लिए तो आप अच्छा सोचोगे ही, अच्छा बोलोगे, दूसरों के लिए भी जब आप उस तरीके से अच्छा ही बोलोगे ना, तो आपको अच्छा ही वापस लौट कर मिलेगा। सो ओके, आज के लिए इतना ही। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।